पुणे में है एक भव्य महल का खंडहर शनिवार वाड़ा, और इसके साथ जुड़ा है एक गहरा डरावना राज। लेकिन इसकी पहचान सिर्फ इतिहास से नहीं बल्कि एक भूतिया कहानी से भी है जो रोंगटे खड़े कर देती है। कहते हैं पूर्णिमा की रातों में यहां से एक दर्द भरी चीख गूंजती है। ये कहानी है उस चीख की जो 250 सालों से यहाँ की रातों में गूंज रही है। तो इस राज को समझने के लिए चलते हैं 1772 में, जब मराठा साम्राज्य में संकट के बादल छाए थे। पेशवा माधवराव आए के बाद उनके छोटे भाई नारायण राव गद्दी पर बैठे और बस यहीं से शुरू हुआ सत्ता का एक खतरनाक खेल। तो हुआ ये कि रघुनाथ राव को महल के अंदर ही नजरबंद कर दिया गया। उन्होंने रघुनाथ राव को छुड़ाने के लिए भाड़े के सैनिकों यानी गर्दी गार्ड्स को काम पर लगा दिया। कहानी के मुताबिक असली हुक्म तो बस इतना था कि युवा पेशवा को पकड़ना है, पर वो खत आनंदीबाई के हाथ लग गया और बस एक अक्षर ने सब कुछ बदल दिया। और बस पकड़ने का हुक्म अब कत्ल के फरमान में बदल चुका था। त्योहार के जश्न के बीच दोपहर करीब 1 बजे गर्दी हत्यारे महल में घुस आए। घबराकर नारायण राव उस एक इंसान की तरफ भागे जो उन्हें बचा सकते थे, उनके चाचा रघुनाथ राव। वो अपने चाचा के कमरे तक पहुंचे और उनकी आखिरी चीख इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। काका, मला वाचवा। पर रघुनाथ राव बस खड़े देखते रहे। सिर्फ आधे घंटे में नारायण राव समेत 11 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। रघुनाथ राव पेशवा तो बन गए, पर उनका राज ज्यादा दिन चला नहीं। दरबार इस हत्या से सदमे में था। तो दरबारियों ने बगावत कर दी और नारायण राव के नवजात बेटे को नया पेशवा बना दिया। रघुनाथ राव को गद्दी से उतार दिया गया और साजिश करने वालों को आखिरकार सजा मिली। और इसी दर्दनाक इतिहास से जन्म हुआ एक भूतिया कहानी का, जो आज भी सुनाई जाती है। पर क्या लोग सच में किसी भूत की आवाज सुनते हैं या इसकी कोई और वजह है? कई लोग कहते हैं कि ये आवाज किले के लाइट एंड साउंड शो से आती है, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि ये तो शो का ही ऑडियो था। फिर भी बालक पेशवा के भूत की ये कहानी भारत की सबसे मशहूर कहानियों में से एक है। शायद इसका जवाब किसी भूत में नहीं बल्कि टूटे हुए भरोसे और धोखे की